तो देखिए बच्चों, ये मैंने पूरा शेड्यूल तैयार कर लिया है। ठीक है, तो अब मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ ज्योग्राफी मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा टीबीटी ग्रुप से क्लास 8 के विषय वस्तु को मैं क्लास 9 के बच्चों के लिए प्रस्तुत करूंगी, जिसमें मैं इस सिलेबस को पूरा बांट लिया है। अब कैसे मैंने बांटा है ये देखिए, इसमें पूरे 8 इकाई दिए गए हैं। देखिए, इकाई 8 तक दिए गए हैं, है ना। तो इकाई 8 तक दिए गए हैं, लेकिन हम लोगों को कैचअप कोर्स के दौरान केवल 7 इकाई पढ़ना है, लेकिन मैंने 8 को लिया है क्योंकि इकाई 8 में सड़क सुरक्षा उपाय है, तो वो भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो उसको भी समझना बच्चों के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसलिए मैंने उसे भी ले लिया है। अब मैं यहाँ से शुरू करती हूँ। तो इकाई 1 में हम लोग देख रहे हैं कि संसाधन है। इकाई 1 संसाधन, जिसको मैं 1 मई से 7 मई यानी 7 दिनों में पूरा करने वाली हूँ, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही लंबा है और इसको समझने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, तो इसे मैं 7 दिनों में पूरा करूंगी। ठीक है, उसके बाद इस संसाधन के अंतर्गत ही 4 भाग दिया गया है, जिसमें 1.1 क में भूमि, मृदा एवं जल संसाधन है, जिसे मैं 8 से 12 मई तक क्लास लूंगी, जो 5 दिनों में पूरा होगा। कितने दिनों में? 5 दिनों में। तो ये मैंने सारा इस तरह लिया है, जितना चैप्टर में जितना लंबा दिया गया है उसी हिसाब से मैंने उतने दिन को इसमें जोड़ा है, ताकि उसके हिसाब से मैं अच्छे से क्लास ले सकूं। इसके बाद है 1.2 ख में वन एवं वन जीव संसाधन, ये 13 से 15 मई तक, ये 3 दिनों में, क्योंकि ये थोड़ा सा छोटा चैप्टर है, तो ये 3 दिनों में मैं पूरा करने वाली हूँ। तीसरा है 1.3 ग में खनिज संसाधन, तो ये भी मैं 16 से 18 मई 3 दिनों में पूरा करूंगी। चौथा है 1.4 घ में ऊर्जा संसाधन, इसे भी मैं 19 से 21 मई 3 दिनों में पूरा करने वाली हूँ। अब हम लोग आते हैं इकाई 2 पे। इकाई 2 में है भारतीय कृषि, ये 22 मई से 25 मई 4 दिनों के लिए इसका शेड्यूल मैंने बनाया है, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा है, तो 4 दिन इसमें लग जाएंगे। इकाई 3 में भी 3 भाग दिए गए हैं। तो इकाई 3 में उद्योग है, उद्योग 26 मई से 29 मई 4 दिनों में इसे मैं पूरा करने वाली हूँ। उसके बाद इसके भागों को, जैसे 3.1 क लौह इस्पात उद्योग, इसको मैं 30 मई से 1 जून यानी 3 दिनों तक इसका क्लास लूंगी। इसके बाद है 3.2 ख वस्त्र उद्योग, इसे मैं 2 जून से 4 जून यानी 3 दिन, ये भी 3 दिन इसका क्लास लूंगी। उसके बाद है 3.3 ग यानी सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, इसका भी क्लास मैं 3 दिन लूंगी, 5 जून से 7 जून। ठीक है, इकाई 4 आते हैं। इकाई 4 में क्या है? परिवहन में 8 जून से 11 जून 4 दिनों में मैं इसे पूरा करूंगी। इकाई 5 मानव संसाधन, इसे 12 जून से 15 जून यानी 4 दिनों में पूरा करूंगी। इकाई 6 ये थोड़ा सा लंबा चैप्टर है, एशिया की बहुत सारी चीजों को हमें पढ़ना है, तो ये एक संक्षिप्त अध्ययन है, और इसे मैं 16 जून से 22 जून यानी 7 दिनों में पूरा करूंगी, क्योंकि ये कुछ लंबा चैप्टर है। इकाई 7 आंकड़ों का निरूपण, ये मैं 23 जून से 27 जून यानी 5 दिनों में पूरा करने वाली हूँ। हालांकि कैचअप कोर्स के अनुसार यहाँ हम लोगों का सिलेबस खत्म हो रहा है, लेकिन मैंने अपनी ओर से इकाई 8 को भी जोड़ दिया है। इसमें सड़क सुरक्षा उपाय है, जो विद्यार्थियों के लिए, बच्चों के लिए बहुत ही उपयोगी चैप्टर है। तो अगर आप लोग पढ़ भी चुके होंगे तो इसे मैं दोबारा पढ़ाऊंगी। ये मैं 3 दिनों के लिए ली हूँ, जिसमें 28 जून से 30 जून तक के लिए है, और ये 3 दिन का है। तो इस तरह मैंने शेड्यूल तैयार कर लिया है, और इसी के अनुसार मैं
क्लास लेने वाली हूँ ज्योग्राफी का। और नोट में आप लोग समझ लीजिए कि वर्ग 8 की विषय वस्तुएं हैं ये, जिसे वर्ग 9 के बच्चों के लिए है। ये क्या है, वर्ग 9 के बच्चे इसको पढ़ेंगे, जिनका पिछला साल कुछ छूट गया है, नहीं पढ़ पाए हैं, सब इसको कैचअप कोर्स के दौरान इसे पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो अब मैं इस क्लास को यहीं पे समाप्त करने जा रही हूँ और अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं। इकाई 1 संसाधन 1 मई। ठीक है बच्चों, तो इकाई 1 में संसाधन 1 मई से हमारी शुरुआत हो रही है। तो इसको लेके मैं अगले वीडियो में आती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।